स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा महिमा महिमा। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू जीसस, वर्शिप योर नेम। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो राजा। ये किसका चेक कर रहे हैं आप? वेरी नाइस। फेसबुक चेक कर लो, आवाज ठीक है बिल्कुल। नथानिएल, आपको पता है ना इसके साथ क्या करना है? अभी नहीं, पूरा अनाउंसमेंट के बाद वापस आपको ये करना है बेटा। क्या जी? ये किसका है? फेसबुक का। फेसबुक पे थोड़ा कम है शायद। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ओके, ऑल सेट, ऑल सेट। एक बार फ्रेम दिखा दे मेरे को। किसका? फेसबुक और यूट्यूब का। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। महिमा हो पिता, महिमा हो राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या हो गया? तो फिर आप इसको पीछे करके वापस ऑन करो। थैंक यू लॉर्ड। बट यहाँ पे कैसा दिख रहा है बेटा? नथानिएल, वहाँ पे ठीक है ना? हाँ, परफेक्ट है। हाँ, तो अभी फिर जाओ बेटा, वहां से करके बता, नहीं तो तुम बीच में आ रहे हो। हाँ, स्टार्ट करो। ये देखो नथानिएल क्या हो रहा है, ये देखो। थैंक यू लॉर्ड। आपका फेसबुक का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका कैमरा का। ओके, नीचे कमेंट्स पढ़ो, बोलो क्या बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं आया ना? ओके, जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, क्या आपको बिल्कुल ठीक दिख रहा है स्क्रीन? या प्लीज बता दीजिए। और साथ ही साथ नीता सोलोमन जी, अगर आप देख रही हैं तो इसको, इसकी जो लिंक है कॉपी करें और ग्रुप्स में डाल दीजिए, एडमिन्स के ग्रुप में डाल दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हाँ, बट यहाँ पे फेसबुक ठीक है क्या? ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। दोस्तों जय मसीह। सबसे पहले एक अच्छी ताली के साथ हम प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जी। उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा। याद रखिए, हम प्रभु की पवित्र आत्मा की, पिता परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं बुलाते। उसकी वजह यह है क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम सबके साथ है। और जिस दिन हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उसी दिन वो हमारे साथ, हमारे अंदर रहता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले काफी दिनों बाद पिछले हफ्ते आपके बीच हम लाइव नहीं आ सके, लेकिन इस वक्त में आपके बीच हम लाइव हैं। दोस्तों, फेसबुक, यूट्यूब और अलग से इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो जो हम बनाते हैं अलग से एडिट करने के लिए, उन सब का बहुत बहुत स्वागत प्रभु यीशु के नाम में। ना दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आज प्रभु भोज भी है। मसीह मंथन बैठक के जितने हमारे सदस्य हैं जो इस वक्त में मेरे साथ जुड़ते हैं, जुड़ चुके हैं, और एमएमबी के जितने भी फैमिलीज हैं, उन सबको कहना चाहता हूं कि आज प्रभु भोज है। तो जो लेते हैं, आप अपनी तैयारी कर चुके होंगे, ऐसी आशा आपसे करते हैं ना। दोस्तों, सब ठीक है? प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, उसको ठीक करो, बैक करो, वापस से स्टार्ट करो। ओके, फेसबुक का इशू है, उसको वापस से पीछे जाएंगे। लेकिन यूट्यूब पे जितने जुड़ चुके हैं, आप सबको बता दूं कि इस वक्त में हम इस टॉपिक पे आप लोगों से आज जो है बात करेंगे, लेकिन एक प्रार्थना और उसके बाद अनाउंसमेंट होगा, ठीक है ना? नथानिएल बेटा, मेरे पेज से जा रहे हो ना? और देख लो, उसको चाहिए तो या स्विच ऑफ करके ऑन करना है तो वो भी कर सकते हो आप, अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना ऑन रखिए फेसबुक। चलिए दोस्तों, प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं और कहते हैं मेरे परमेश्वर, हम सबसे जहां जहां ये वीडियो इस वक्त में जा रही है, या फेसबुक या यूट्यूब पे लाइव और इंस्टाग्राम पे रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे प्रभु, उन सब से प्रभु इस विषय पे आप जो है बात करें प्रभु जी। न बल से
ना शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपके बीच में। सबसे पहले हम रखें, बेटा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, आप देखो ठीक दिख रहा है अभी? ओके, बैक करके एक बार देख लो। साथ ही साथ जितने यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, आप सबको बताना चाहता हूं कि जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं प्लीज करें। इसके लिंक कॉपी करके जहां जहां भेज सकते हैं कृपया करके भेजिए। आज का जो विषय है वो है ये वाला, जिसको कहते हैं कि उद्धार या आशीष। अभी ठीक है? तो क्या मसला है फिर? नतानियल, आप उसको देख लो, फोन बाहर निकालो, बैग जाओ, फोन बाहर निकालो, स्विच ऑफ करो, फिर स्टार्ट करो। तब तक मैं YouTube के लोगों से और रिकॉर्डेड वीडियो उनसे बात करता। YouTube पे कितने लोग आ गए? ओके, जितने YouTube पे आ चुके हैं 175, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, आज का जो विषय है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो जितने जिस वक्त में जुड़ चुके हैं, वापस से कहना चाहता हूं, आज प्रभु भोज भी होगा। ओके, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास में फेसबुक पे डाल दूंगा। जो कोई पॉइंट्स चूक जाएगा फेसबुक के ऊपर, ओके नतानियल, डन? देख लो। तो या कुछ सेकंड दीजिए, कनेक्ट हो गया शायद। आप वहीं से करो ना बेटा, पहला आशीष वहीं से जाओ, लाइव फेसबुक वहीं से जाओ और फिर देखो कि क्या मसला है, ताकि तुमको समझ में आएगा। कनेक्ट कर लो, वायर कनेक्ट करो नतानियल। या चलिए, आवाज भी चेक करते रहना हर्ष। थैंक यू लॉर्ड। अभी बराबर है ना? चलो अब सेट कर लो बेटा। चलिए, जितने फेसबुक पे हैं आपका फिर से वेलकम। अनीता सोलोमन जी और सुमन या जो भी देख रहे हैं, आप लोग इसकी लिंक कॉपी करके ग्रुप्स में चेक कर लो आप, और आप यूथ ग्रुप में डाल दो क्योंकि मैंने आपको एडमिन बनाया। वॉइस चेक कर लो। आवाज, अरे मेरे को भी सुना ना, क्या दिक्कत है? परफेक्ट। चलो नथानियल आगे बढ़े। ओके, हाँ दोस्तों, सबसे पहले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, इन 3 प्लेटफॉर्म से मैं आपके बीच में लाइव आता हूं, वीडियोस को डालता हूं और प्रभु की बातें आपके बीच में रखता हूं। बेटा बिल्कुल चीटी भर का आवाज कम कर दे, चीटी भर का आवाज कम कर दे, या कौन सा मास्टर से कम कर दे। तो मैं कह रहा था, थैंक यू बेटा, मैं कह रहा था फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आपके बीच में हम आते हैं, और सोशल प्लेटफॉर्म पर जब हम वीडियोस को बनाते हैं, या खास करके मैं बनाता हूं, तो किसी प्रकार के जिसको कहते हैं पैसे कमाने के लिए मैं वीडियोस को नहीं बनाता। आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है मोनेटाइज, वो चाहे यूट्यूब हो या फिर आपका फेसबुक हो, हम उस पर किसी प्रकार का कोई भी जो है मोनेटाइज नहीं किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, मसीह की दया में जब हम खरी प्रचार करते, खरी शिक्षा देते, जिसको कहते हैं प्रभु यीशु की शिक्षाएं, तो मैं समझता हूं और आप भी जानते हैं कि अंधकार की जो ताकतें वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, यानी कि चिंतित हैं, परेशान हैं कि कैसे ये 10% डैनियल राज जैसे लोग प्रभु की बातों को फैला रहे हैं। तो जिसके चलते विरोध बहुत है, रुकावटें बहुत हैं, और ना जाने कितने ही चर्चों में मेरी चर्चा होती है कि डैनियल राज की वीडियो को ना देखें। उसके बावजूद बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ते हैं, देखते हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फेसबुक को, मेरे पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है डैनियल राज के नाम से, अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। और साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें। साथ ही साथ लाइक दीजिए, कमेंट्स करें, जैसे आपको ठीक लगता है ना। दोस्तों, आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि मसीह मंथन बैठक।
पूरे भारत में काम कर रहा है और कई चीजों को लेकर काम कर रहा है, जैसे कि जवानों की सभा प्रति शुक्रवार, एवरी फ्राइडे रात 8 से लेकर 9 बजे तक, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर किसी जवान को जो मसीह मंथन बैठक का है, उन सबको आपको कॉल करना है, या तो इस नंबर पे, या तो जो एमएमबी का है तो मेरा जो पर्सनल नंबर है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं की सभा होती है, कब होती है, कौन करते हैं, उसका लीडर कौन है, उसकी सारी जानकारी आपको एमएमबी ऑफिस नंबर से मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चों की सभा, जिसको कहते हैं संडे किड्स चर्च, कौन चलाते हैं, कब होता है, कौन सा वक्त है, और अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको जो है एमएमबी ऑफिस से मिल जाएगी। साथ ही साथ पूरे भारत में और भारत के बाहर कहां कहां हमारी ऑनलाइन सभाएं चलती है, उसकी भी जानकारी आपको जो है मिल जाएगी इस नंबर पे। आशा करता हूं कि आप बलू बात को समझ गए। नाउ दोस्तों, आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक टोटल भारत के 29 राज्यों में से कम लगभग 25 राज्यों में कार्यरत है, यानी कि एक्टिवली काम कर रहा है। तो कौन सा स्टेट का कौन लीडर है, यानी कि एडमिन है, जिसके साथ आप कॉल करके जुड़ सकते हैं, तो महाराष्ट्र के लिए ये नंबर, ये नाम, ये फोटो। पंजाब के लिए ऐसे ही आप अगर देखोगे छत्तीसगढ़, गोवा, फिर उसके बाद हरियाणा, उसके बाद झारखंड, फिर बिहार, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद वेस्ट बंगाल और सिक्किम, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट एंड असम, फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में दिल्ली, फिर उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में यूपी, एमपी, फिर उसके बाद में चंडीगढ़, उसके बाद में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में राजस्थान, और फिर उसके बाद में आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, जो कि इस जगह पर होता है। अब भारत के बाहर कहां कहां सभाएं हैं, उसकी भी जो है आपको जानकारी इसी नंबर पे मिल जाएंगी, कहां कहां होती हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज का जो बैच है, बैच नंबर 42 स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई को। जी हाँ, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, स्टूडेंट्स अपनी अपनी टिकट्स करा चुके हैं, और जिसकी जो शुरुआत है फार्म हाउस में 42 बैच, पहला बैच फार्म हाउस का 42 के रूप में वो होगा 6 जुलाई टू 10 जुलाई 2024। अगर किसी को, वो चाहे मसीह मंथन का हो या फिर बाहर का हो, आप में से किसी को भी अगर आना है तो आपको फोन करना है, और जिसके चलते आपको इसी नंबर पे, ये सिस्टर सुमन वैद का नंबर है, ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगी कौन से स्टेशन उतरना है, आपको टिकट कहाँ की निकालनी है, रिटर्न टिकट कहाँ से निकालना है, आपको टोटल मार्गदर्शन किया जाएगा। नाउ आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का जो कीमत है वो है, ऊपर लिखा हुआ है 5K, मतलब 5000। ओके, इस 5000 में आपको हम 7 दिन का स्टे दे रहे हैं। कितना? 7 दिन का स्टे। उस स्टे में आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर और 24 आवर्स टी कॉफी, ये, और उसके बावजूद एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर, यानी कि कम से कम 12 गुंठे का जो फार्म हाउस है, उसके अंदर गार्डन है, हरियाली है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप वहां पर अच्छा वक्त बिता सकते हैं। आप स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं, आप वहाँ खेल सकते हैं, और उसके अलावा आप अपनी आत्मिक उन्नति सीखने के लिए भी कर सकते हैं, जिसकी हमने टोटल कॉस्ट रखी है पर हेड ओनली 5000। और ये जो 5000 है, कई लोगों को जिसकी बुद्धि कम है ना, जिसको कहते हैं बहल बुद्धि, वो कहते हैं कि आप बाइबल कॉलेज का पैसा ले रहे, यानी कि स्टडी का पैसा ले रहे। बताइए कितनी बैल बुद्धि है। तो आपको बता दूं, सबको बता दूं कि ये पैसा आप स्टडी के लिए नहीं दे रहे हैं, आपका जो स्टे है 7 डेज का, आप उसके लिए दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आप समझ गए ना। दोस्तों, आपको बता दूं कि 18 मई को, यानी कि परसों मंडे को, जितने एमएमबी के लीडर्स हैं, उन सब के साथ, नेशनल इंटरनेशनल, उन सब के साथ में आप जो है 8:30 बजे रात को मेरे साथ, आप जो है जूम पर मेरे साथ में कनेक्ट होंगे। ओके, चलिए दोस्तों, बता देता हूं कि फिर से आज जो है प्रभु भोज होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रभु भोज, लॉर्ड सपर जिसको कहते हैं, वो होगा, ठीक है ना। नाउ नथानियल, यहां से ले लेना बेटा।
फेसबुक पे कितने लोग जुड़ गए अभी? ओके, यहाँ पे कितने हैं? ओके, तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं सबका वेलकम है। फिर से आप लोग इसको जो है खूब शेयर करें। ओके नथानियल, आते हैं आज के टॉपिक पे काउंट के साथ। ओके, सबसे पहले आज का जो विषय है, जितने लोग देख रहे हैं आपको बताता चलूं कि आज सैटरडे है और मैं इस वक्त में लाइव हूं फेसबुक और यूट्यूब पे 2 डिवाइस से, लेकिन मैं आपको देखकर यानी कि इस कैमरे को देख के बात करूंगा क्योंकि ये कैमरा अपलोड होगा एडिट के रूप में। जब भी जिस किसी को मिले आपको समझना है कि आपको वीडियो देखनी है। अगर आपको सही लगता है कृपया करके दूसरों के साथ में भी बांटना है। भारत के जितने भी पास्टर्स हैं, अपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, प्रभु के दास हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से, आज आप कृपया करके मेरे साथ ये वीडियो और लाइव बने रहिए, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट या ऐसी बात आपके बीच में रख रहा हूं जिसके चलते आप बहुत कुछ सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्चर के साथ आपके बीच में बात करूंगा। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं आपको भी बताता चलूं कि आज का जो विषय है वो है ये वाला, जिसको कहते हैं कि उद्धार या आशीष, क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, ये 2 विषय पे बात होगी, उद्धार या आशीष। ना सबसे पहले एक बहुत बड़ा खुलासा जो 90% पास्टर्स खुलासा नहीं करते, जिसकी शुरुआत और जिसकी खुलासा इस वक्त आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है और ये जो स्टडी है और ये जो प्रचार, मैं मसीह मंथन के लोगों से भी कहना चाहूंगा, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। इसलिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, आपके घर पे बैठे हैं, कार में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे बिना डिस्टर्ब हुए आज का जो ये वीडियो है, टीचिंग है, आप उसको देखेंगे ना। दोस्तों, इस प्रचार के पहले पॉइंट को रखने जा रहा हूं और वो पहला पॉइंट ये है, परमेश्वर का वादा मनुष्य के लिए क्या था। जी हां, इस पृथ्वी पे जब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बातें की, आपके हनोक से लेके नूह तक, नूह से लेके अब्राहम तक, अब्राहम से लेके मूसा तक, मूसा से लेके जोशुआ तक, जोशुआ से लेके किंग्स का जमाना एंड प्रॉफिट्स का जमाना एंड जॉन द बैप्टिस्ट, और फिर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से, इन सब से परमेश्वर का वादा मनुष्य के लिए क्या था? एक उद्धार या आशीष, जिसके चलते आज का ये जो वीडियो है और ये जो बातें हैं, आप इसी को समझोगे कि परमेश्वर का वादा मनुष्य के लिए क्या था। अगर हम इसको समझेंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता आप जो व्यक्त करोगे, व्यतीत करोगे, माफ करें, इस पृथ्वी पे, आप बिल्कुल साफ हो जाओगे कि मुझे क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है। जिसके चलते दोस्तों, आपके बीच कुछ बातों को समझाता हूं कि कुछ मेगा चर्चेस ने मसीह समाज को, मेगा चर्चेस वालों का बहुत बड़ा, शब्द को देख लो, धोखा है। धोखा, थैंक यू नथानियल, धोखा है। यू अंडरस्टैंड? जिसके चलते मसीह समाज में, बेटा थोड़ा सा इको भी दे देना, मसीह समाज में मेगा चर्चेस वालों का एक बहुत बड़ा धोखा है। थैंक यू, बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, वो चाहे महाराष्ट्र का कोई भी, मुंबई को भी काउंट कर रहा हूं, किसी भी महाराष्ट्र का, मुंबई का बड़ा मेगा चर्च हो, दिल्ली का चर्च हो, पंजाब का चर्च हो, कर्नाटका का हो, तमिलनाडु का हो, या विश्व का कोई भी कोना हो, मेगा चर्चेस आज आपको धोखा दे रहे हैं। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को लाती है शॉपिंग मॉल्स पर, तो उसका प्रमोशन जबरदस्त होता है और इतना ज्यादा उसको हाइप करते हैं ना, हाइप समझते हैं, जिसकी प्रशंसा इतनी करते हैं, ऐसा लगता है कि अभी जाके ले लेना है। एडवर्टाइजमेंट,
विज्ञापन, बड़े बड़े पोस्टर्स और कुछ चीजों को जिसको कहते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। इसको मेरे को लगता है एक और शब्द बन सकता है और वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचना है, मार्केटिंग में घुस जाओ। ऐसे ही मेगा चर्चेस वालों ने, अब देखिए जो बेचारी पब्लिक आती है ना, वो बोझ के साथ आती है, दुख के साथ आती है, अपनी पीड़ाओं के साथ आती है, तो उनको क्या करना होता है, कहना होता है कि भाई तुम्हारी जो आंख है, आपका जो भरोसा है वो परमेश्वर पर हो। ये इब्रानियों उसका 11:6 नहीं पढ़ना बच्चे लोग, वहां लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को, वहां नहीं लिखा है कि पास्टर के पास आने वाले को, तो वहां लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। लेकिन आजकल मेगा चर्चेस वालों ने मार्केटिंग के चक्कर में शब्द ठीक नहीं लगा फिर भी बोल देता हूं, शोबाजी, हवाबाजी, वन मैन शो, इतना हाइप कर दिया है कि उस प्रीचर का पोस्टर मेगा चर्चेस वाले इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि लोगों की नजर में परमेश्वर कम, वो सेवक ज्यादा दिखता है। और जिसके चलते होता क्या है, उनकी आंखें लगी रहती हैं सेवक के ऊपर और वो भटकता रहता है ना। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ते हैं पहला। यस बेटा, एक्ट चैप्टर 20 एंड वर्स 30। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ओके, तो विद कॉन्फिडेंस वापस से पढ़ दीजिए क्योंकि ये वचन से आपको कुछ समझाऊंगा जी। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो मैंने ब्रैकेट किसको किया, सबको बता दो। टेढ़ी मेढ़ी, क्या बात है, टेढ़ी मेढ़ी बातें। अब बताइए, मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था मेगा चर्चेस का बहुत बड़ा धोखा, तो धोखा कैसे है, टेढ़ी मेढ़ी बातें। आइए दूसरा पढ़ते हैं, रोमियोस का 16:18। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। एक सेकंड, किसकी सेवा करते, पेट की सेवा करते हैं। अब क्योंकि उनको अपने पेट की सेवा करना है तो उनकी जो बातें हैं ना वो खरी शिक्षा की नहीं होगी। अगर खरी शिक्षा की होगी तो उनका पेट कैसे भरेगा, तो क्योंकि उनको अपना पेट भरना है। अब देखो क्या आ गया, आगे पढ़ो। और चिकनी चुपड़ी, तो पहले क्या था, टेढ़ी मेढ़ी। अब क्या आ गया है, चिकनी चुपड़ी। चिकनी चुपड़ी बातें मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसा लोगों को ठीक लगता है ऐसे ही बोलेंगे। पुलपिट के ऊपर जो प्रीचर होता है वो खड़ा होता है और जैसे लोगों के कानों में जानी चाहिए। परमेश्वर आज आपको यहां से खाली हाथ नहीं भेजेगा। ऐसा शब्द बोलना हजारों की भीड़ को ऐसा सुकून देता है कि बस वो पागल हो जाते हैं। और जैसे ही कहा, आज परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। जिसको कहते चिकनी चुपड़ी बातें, तो पब्लिक के कानों में जब ये आवाज जाती है वो खुश होते हैं और जबरदस्त तालियां बजती है, जबरदस्त तालियां बजती है और ऐसे नारे लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। डैनियल भाई, क्या परमेश्वर आशीष नहीं देता? आज उसी को तो सीख रहे हैं, आज उसी को तो ठीक कर रहे हैं। इसको कंप्लीट कर दे। यस बेटा, वापस से शुरू से। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ओके, तो किसको बहका देते हैं? सीधे साधे मन के। लाउड बोलना है, सीधे साधे मन के लोग। हम जैसों को नहीं बहका सकते, सीधे साधे लोगों को बहका सकते हैं। अगर इनमें से कोई, अभी मेरे सामने दो लोग बैठे हुए हैं, हर्ष और नतानियल, इनको बहकाने बोलो। अगर ये बहकेंगे नहीं तो भैया आप समझ रहे हो, हमारी तो दूर की बात है ना। इनको ऐसा ट्रेन किया है प्रभु के वचन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कि ये किसी चिकनी चुपड़ी और किसी टेढ़ी मेढ़ी बातों के झांसे में नहीं आ सकते। हम पहले आए थे, आज से कुछ साल पहले हम आए थे, 2014 तक हम आए थे, और जैसे ही हमको पता चला कि बहुत कुछ चल रहा है, देख लीजिए फोटो, एक है टेढ़ी मेढ़ी बातें और दूसरी है चिकनी चुपड़ी बातें, और जिसके चलते यीशु को लोगों ने बना दिया आपको आशीष देने वाला यीशु।
आशीष देने वाला यीशु। तो जिसके चलते मेगा चर्चेस की नकल आज सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं। मेरा आवाज बढ़ा दिया बेटा? नहीं, मेरा भी बढ़ गया फिर। चेक, हाँ, चेक। देख लीजिए। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो ठीक कर लेना। मेगा चर्चेस की नकल लोकल चर्च के, जो लोकल चर्चेस होते हैं वो खूब नकल कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मेगा चर्चेस वाले इतना ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं, और सक्सेस की वजह क्या है? नथानियल पढ़ ले बेटा। टेढ़ी मेढ़ी बातें और चिकनी चुपड़ी बातें। और सक्सेस तो होंगे ना मेगा चर्च वाले। जो लोगों को ठीक लगता है। एक आदमी बीच में कमेंट्स में कर रहा था मेरे से बात, कह रहा था कि दिल्ली वाला, अगर आपको समझ में आ गया होगा, कह रहा था कि दिल्ली वाला इतना फेमस है, आप हो क्या? मेरे को बोल रहा था। अब दूध पीने वाला बच्चा, मिल्क ड्रिंकिंग बच्चा, उसको क्या जवाब दूं? तो मैं आपको जवाब दे देता हूं, आपको भी शायद कभी ना कभी कोई बोलेगा। अगर मुझे मौका दे दिया जाए, ऐसी बातें, कैसी, ऐसी बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें, वो जो दिल्ली वाला है ना, उसको मैं 10 बार क्रॉस करूंगा, इतनी भीड़ जमा कर लूंगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि उसको बात करना उतना नहीं आता जितना मेरे को आता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं वो सब करूं और अनंत काल के लिए नर्क चला जाऊं, मैं समझता हूं कि अभी जो मैं हूं वो बेटर है। चिकनी चुपड़ी बात है। यीशु को ये मेगा चर्चेस वालों ने ऐसा बना दिया, और उसकी जो नकल है ना, वो छोटे छोटे चर्चेस वाले कर रहे हैं। मैं जिसको जानता था जो एक टाइम पे कुछ नहीं थे, वो आजकल तेल पानी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। एक है तेल पानी, दूसरा है रुमाल, चौथा है फूक मारने वाला। किसी के ऊपर भी हाथ रखेंगे और कहते कि प्रभु आपको छू रहा है, जबकि उस व्यक्ति को प्रभु किस कब का छू चुका है। अच्छा, ये फंसते कौन है वो भी बता देता हूं। फंसते हैं, पढ़ो बेटा नीचे का लाइन, सीधे सादे मन के लोगों को। सीधे सादे मन के लोग, सीधी बात। ऐसे लोग फंस जाते हैं। और कितने मार्केट में ऐसे लोग हैं सीधे सादे? संख्या बताओ, लाखों करोड़ों में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास भीड़ बहुत है, तो ये गलत कैसे हो सकते हैं? अच्छा, बागेश्वर बाबा कितनी भीड़ लेके घूमता है। अगर वो सड़क पे आ जाए, आप सोच नहीं सकते। भारत छोड़ दो, भारत के बाहर भी क्या था, भारत के बाहर जबरदस्त भीड़ इकट्ठी होती है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, फंसते कौन है? वापस बोल देना था नहीं, सीधे सादे मन के लोग। और प्रभु यीशु सीधे सादे मन के लोगों को चतुर, चालाक, मजबूत मास्टर बनाने आया। हम थे एक वक्त में सीधे साधे, लेकिन अब हम होशियार हो गए। ना दोस्तों, आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट यह है कि शैतान का कुकर, जी हां, शैतान के कुकर में बहुत गंदा पकड़ा। आइए समझाते हैं आपको कि आज 90% कलीसिया शैतान का पकाया खा रही है। क्या बात है, शैतान का पकाया खा रही है, शैतान का पकाया खा रही है। और जिसके चलते आपके बीच में दूसरा फोटो रखता हूं कि बहुत गंदा पक रहा है शैतान के कुकर में, जिसको खाकर मसीह की देह बिगड़ रही है। या थैंक यू। जिसको खाकर मसीह की देह बिगड़ रही है। आपने कभी सोचा था कि शैतान भी अपना खाना बनाता है? दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3 का 20, अगर किसी को याद है, यीशु, अगर याद है तो बोला मैंने, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोले तो वो और मैं दोनों बैठकर खाएंगे, लिखा है। वाह, तो क्या खाएंगे? यही तो बात है। लूसीफर कहता है कि मैं भी खड़ा हूं दरवाजे पे, और जो मेरी आवाज सुनेगा, दरवाजा लूसीफर के लिए खोलेगा। यीशु के लिए दरवाजा खोलो, यीशु खिलाएगा। लूसीफर के लिए दरवाजा खोलो, वो खिलाएगा। कितना साफ है। आज प्रश्न उठता है कि आप किसका खा रहे हैं? अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो पौलुस ने कहा, इसी के बारे में पढ़िए। क्या हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं? क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जी हाँ, 2 कुरिन्थियों 2 का 11, 2 Corinthians chapter 2 verse 11। माइक बंद कर ले बेटा। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। युक्तियों का ग्रीक ट्रांसलेशन जब मैं पढ़ रहा हूं, जब ग्रीक पढ़ रहा था ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, तो कहता है स्कीम्स,
स्कीम्स किसको कहते हैं? जिसके पास में होते हैं तरह तरह के लोगों को फंसाने के स्कीम्स, तरीके। यू अंडरस्टैंड? लूसीफर के पास में, और ये पौलुस को पता चल गया, क्योंकि पौलुस को पता था मध्य आकाश में क्या चल रहा है, पवित्र आत्मा ने उसको बताया था। अब आपको बताते हैं कि शैतान खे कुकर में किस किस के लिए क्या क्या पक रहा है। सेवकों के लिए अलग पक रहा है, सुनिए ना, सदस्यों के लिए अलग पक रहा है, जवानों के लिए अलग पक रहा है, बच्चों के लिए अलग पक रहा है, और संसार के लोगों के लिए अलग पक रहा है। बताइए। और ऐसी जबरदस्त खुराक लूसीफर के पास में, जैसे कहते हैं ना कि आपको जो सादा सादा खाना होता है ना, खिचड़ी टाइप, वहां कभी भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन जहां जंक फूड्स होते हैं ना, वहां बहुत भीड़ मिलेगी। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज का प्रचार जबरदस्त होने जा रहा है, जिसके चलते पौलुस से मिलाता हूं कि पौलुस ने क्या कहा था। उसने कहा था कि एक सांप है, रखूंगा वचन, उसने कहा था कि एक सांप है। और जब उसने सांप की बात करी तो उसने कहा कि ये पुराना सांप है। तो पुराने सांप से क्या मतलब है, जरा सुनिएगा। पुराने सांप से मतलब है कि ये वही सांप है जिसने पहले व्यक्ति को, जो इस पृथ्वी पर बना था, आदम और हव्वा, उसको फंसाया। उस कॉन्सेप्ट में कहता है कि ये पुराना सांप है। पढ़िए। परंतु मैं दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 जी, इंग्लिश में भी। 2 Corinthians chapter 11 verse 3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्र से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। ओके, तो इसको वापस से पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन। परंतु मैं डरता हूं। बस, क्या बात है। मैं डरता हूं दोस्तों, पौलुस कह रहा है मैं डरता हूं। अब पौलुस को डर किस बात की है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि पौल को पता था कि उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगी। किसी की भी, यहां तक कि अभी मैं बैठा बात कर रहा हूं, मेरी भी लाइफ ज्यादा नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो 20-30 साल 40 साल और निकाल लूंगा। यू अंडरस्टैंड? लेकिन एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर हम जाने वाले। जो अच्छे प्रचारक हैं वो निकल जाएंगे, बट ये लूसीफर, जिसको कहते हैं सांप, पुराना सांप, ये नहीं जाएगा जब तक प्रभु यीशु अपने दूत को आज्ञा नहीं देगा, जिसका नाम है मिकाएल। जब तक उसको आज्ञा नहीं देगा तब तक ये बंदा नहीं रहेगा। ये खुला है और ये अपना काम जबरदस्त का, उसका एक ही काम है, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। कहीं भ्रष्ट ना हो जाए या किए जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्ट होने का चांस है। बाप रे, कहीं भटकने का चांस है। आपके मन को, पवित्रता को, सिद्धांत को और मसीह के साथ जो होनी चाहिए अलग करने का लगभग चांस 100% है। दोस्तों, पौलुस समझ चुका था कि कोई तो है जो मसीह की देह में, यानी कि लूसीफर मसीह की देह में इस तरीके से घुस चुका है। पौलुस इसी लेटर में, इसी चैप्टर में कुछ बात को और डीप जाकर कहता है। वो कहता है कि दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार, दूसरा प्रेरित, और पांचवा है दूसरा दूत, जिसको आपके बीच में रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितने भी इस वक्त में जुड़ चुके हैं, कृपया करके आपके बीच जो बातें हम रख रहे हैं, जहां जहां पहुंचा सकते हो, जिस जिस सेवक तक पहुंचा सकते हो, कृपया करके पहुंचाइए। तो दोस्तों, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार, दूसरा प्रेरित, दूसरा दूत कहां लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 4, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, जो तुम्हारे सहना ठीक होता, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। इसका मतलब ये हुआ, दूसरे शब्दों में पौल कहना चाहता है, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार जिसका प्रचार मैं कर रहा हूं, जो कि सच है, ऐसे बोलने वाले की सह लो।
दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं वो सच है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि सांप अपना काम कर रहा है। दोस्तों, प्रभु के लोगों, इस पृथ्वी पे जहां पे हम जी रहे हैं ना, कुछ भी ठीक नहीं है, ना नेचुरल ना सुपर नेचुरल, ना दिखती दुनिया ना अनदेखी दुनिया, कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बिगड़ रहा है, जिसके चलते आपको डिसर्न करना, परखना बहुत जरूरी है ना। नतानियल दूसरा वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, क्या हो गया, केयरफुल, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ओके, तो झूठे प्रेरित का जिक्र हो चुका है, हो चुका है। तो जिसके चलते आप यहां पे देख पाओगे कि झूठे प्रेरित छल से काम करने वाले मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, मसीह के प्रेरित भी हैं और जिसने रूप लिया लूसीफर की तरफ से वो प्रेरित भी है। कंफर्म करते हैं, पढ़िए। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जितने प्रभु के वचन को पढ़ते हैं सुनते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, लूसीफर अगर आपके पास में माइकल, गैब्रियल, रफाएल, यूराइल और कौन है, अगर ऐसे एंजल बन के आ गया तो आप परख पाओगे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सोचिए ना। सबसे पहली बात, फोटो देखकर ही आपकी हालत हो जाएगी। आप बोलोगे चारों तरफ बिजली 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 बिजली, रोशनी 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 रोशनी, और जबरदस्त एटमॉस्फेयर बदल चुका है। आप वहीं पे पिघल जाओगे, हालत हो जाएगी। और आपका डिसहन करने का जो क्या कहते हैं वचन है ना, धरा का धरा रह जाएगा। अब आप सोच के देखिए, अगर इस लेवल पर अंधकार की ताकतें मसीह के लोगों को बहकाने का काम कर रही है, तो एक मसीह को कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन में रूटेड होना चाहिए। इसको पढ़िए। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो धर सकते हैं। ये तो पौल कह रहा है, मुझे डर है कि कहीं सांप ने जैसे ईव को बहकाया, कहीं वो तुमको ना बहका दे। उसी कॉन्सेप्ट में समझा रहा है कि आ चुके हैं ये 5 तरह के लोग। दूसरा इशू मार्केट में आ चुका है, दूसरा आत्मा मार्केट में आ चुका है, दूसरा सुसमाचार, जो कि मैं उसी पे बात कर रहा हूं, आशीष आशीष आशीष, इसी को तो कह रहा हूं। और दूसरे प्रेरित, जितने भी आज कहीं के भी अपोस्टल्स हैं, जिसने खुद का नाम अपोस्तल ब्ला ब्ला, अपोस्तल ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी रखा है, समझ जाना कि वो कौन है। क्योंकि लूसीफर अगर स्वर्गदूत बन सकता है तो उसके सेवक प्रेरित का रूप धारण कर सकते हैं। अब आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं। आप कह रहे होगे कि डैनियल भाई ये तो पौल है, यीशु ने कब का, लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 रेवलेशन चैप्टर 2:2, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। अब सुनो, क्यों नहीं देख सकता? क्यों? क्योंकि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं क्या कहते हैं? प्रेरित। तो इसका मतलब है कि पौल ने भी कहा कि प्रेरित आ चुके हैं लूसीफर के, और प्रभु यीशु भी कहता है कि तू उनको देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जिनको तूने परख कर झूठा पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉन को बात कर रहा है, कि जॉन एफिसस की कलीसिया को कह रहा है 7 कलीसियाओं के कि तुमने परख लिया, और मैंने भी यही किया था 2014 में। बताइए दोस्तों, अब तक कैसा लग रहा है? बात को समझिए, इस पृथ्वी पे कुछ भी ठीक नहीं है। एक एग्जांपल लग रहा है दिमाग में, ये ब्लैक बॉटल देना, हर्ष फट से उठ और दे मेरे को, नथानियल को टाइम लगेगा। नथानियल, सबको बता बेटा इसके अंदर क्या है? पानी। और सबको ये भी बता कि ये पानी कौन सा है? फिल्टर्ड वाटर। आप पानी को फिल्टर करके पीते हो, पानी को। तो सोच के देखिए, कैच सोच के देखिए, सेवक को कितना फिल्टर करके देखना है, सुनना। खाना खाते वक्त साफ देखते हो, सफाई देखते हो, आप कुछ भी करते हो, खुद
कैसे रहते उस पे भी आपकी चिंता रहती है कि भाई मैं कैसे रहूं। तो फिर परमेश्वर की इतनी ज्यादा गड़बड़ी चल रही है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता पौल और पतरस का, जिसको कहते हैं सीधे मार्ग टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं तब से लेकर अब तक हो रहे हैं। पढ़िए उसको, वचन को पढ़ के बोलना या एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 10, प्रेतों के काम 13 का 10, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। ओके, ये किसका स्टेटमेंट है? पॉल का। पौलुस बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, पतरस अभी बोलेगा। पढ़ो 2 पीटर 2:15, दूसरा पतरस 2 का 15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बस ऊपर क्या है? सीधा मार्ग, नीचे क्या है? सीधा मार्ग। पौल क्या कहता है? तू टेढ़ा कर रहा है। पतरस क्या कह रहा है? ऑलरेडी भटक गए। सीधे मार्ग टेढ़ा करने वाला। अब आप पूछोगे कि डैनियल भाई आज की तारीख में क्या मार्ग टेढ़े हो रहे हैं? फोटो देखो पता चलेगा। ऐसी कुर्सी पे बैठने वाले, आप समझ गए ना कुर्सी पे कौन कौन बैठते हैं? हाँ, ऐसी कुर्सियों पे बैठने वाले आते हैं। अच्छा, कुर्सी पे बैठने वाले और बैठने वाली आजकल दोनों चला रहे अपना अपना दुकान। एक है मामा और एक है पापा, और आपको उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। जोरों से चल रहा है उल्लू बनाने का काम। बताइए, ऐसी कुर्सी वाले से जरा बच के रहिएगा। और मैं यहां पे डंके की चोट पे बात को कह देता हूं, इस ऐसी कुर्सी वाले के पीछे जो जा रहा है, ये तो पक्का नरक जाएगा। ये तो डंके की चोट पे बोल रहा हूं, उसको फॉलो करने वाले भी जाएंगे। सीधे मार्ग को टेढ़ा करने वाले लोग हैं ये लोग। आप बोलोगे डैनियल भाई आप दूसरे का फैसला करने वाले कौन होते हैं? अच्छा, अभी लिस्ट बनाऊंगा और रखूंगा, आपको पता चलेगा कि मैं कौन होता हूं बोलने वाला, तो क्लियर हो जाएगा। बने रहो मेरे साथ में ना दोस्तों। आज 90% सेवक अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी अपनी कलीसियाओं को वो दिलाने में जो कभी परमेश्वर ने वादा किया ही नहीं किया था। अब उसको क्या है आगे मैं रखता चला जाऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। कि उद्धार पाने के बाद प्रभु के राज्य के लिए जीना होता है, ना कि भौतिक आशीषों के लिए। तो अब आपको पता चल गया कि मेगा चर्चेस वाले 90% पास्टर्स, अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट आपको क्या दिलाने में लगे हैं, जो वादा परमेश्वर ने कभी किया ही नहीं था। आपका जैसे ही उद्धार होता है, आपका परमेश्वर के प्रति एक ही काम है, उसके राज्य के लिए जीना होता है, ना कि भौतिक आशीष के लिए। नहीं, आप ही बताइए ना। आप जैसे ही कोई उद्धार पाता है, आजकल एक नया तमाशा चला हुआ है शहर में, आगे पोस्टर भी दिखाऊंगा। शहर में जब कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के नीचे कोई प्रभु का दास, उसको तो खूब हाइप करते हैं, उसकी फोटो इतना धमाकेदार लगाते हैं। इसको कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। हाँ, इसको कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीकी मकान पकवान। ऊंची दुकान फीकी पकवान। अच्छा, उसके नीचे लिखते हैं कि अगर किसी को चंगाई की जरूरत है तो इस सभा में आए, अगर किसी को छुटकारे की जरूरत है तो इस सभा में आए, किसी को अगर शांति की जरूरत है इस सभा में आए। पिछली सभा में ऐसा व्यक्ति उधर बोल के आया हुआ होता है, और उस सभा में जब कुछ नहीं हुआ तो फिर यहां की बात करता है, और फिर यहां भी कुछ नहीं होगा, वहां की बात करेगा। ये सब तमाशा ये आदमी 20 साल से देख चुका है। मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, और आप लोग उल्लू बनते रहते हो। कोई तेल बेच के उल्लू बना रहा है, कोई रुमाल घुमा के उल्लू बना रहा है, कोई खुद को घुमा के उल्लू बना रहा है। बताइए। अब दोस्तों आते हैं मैसेज के डीप पार्ट में। आर यू रेडी? ओके बेटा जल्दी बता। पतरस को यीशु का जवाब। आइए समझते हैं कि पतरस को यीशु का जवाब। ओके पढ़िए।
इस पर पतरस ने मत्ती उसका 29 का 27, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27, इसको घाट बांध ले, पढ़ना ही है तेरे को जी। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, नीचे क्या आ सकता है? तो हमें क्या मिलेगा? हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं। पतरस कहता है कि प्रभु हमको क्या मिलेगा? तो यीशु कहता है, जब इसने पूछा कि हमको क्या मिलेगा, आपको मैं टोटल 4 पार्ट में रखूंगा, ABCD। आजकल यही तो हो रहा है ना कि पास्टर जी हम तो सब कुछ छोड़ के आपके चर्च में आए। हम पहले पड़ोस के चर्च में जाते थे, हम पहले उसको सुनते थे, हम इसको सुनते थे, अब आपके पास आए हैं। आपके पास आने से हमको क्या मिलेगा? मूसा को छोड़ के पतरस आया हुआ होगा, किसी और को छोड़कर आया हुआ होगा। यीशु को पूछ रहा है कि मुझे क्या मिलेगा? तो जैसे यीशु ने तब कहा, आज मैं आपसे कह देता हूं कि आपको क्या मिलेगा। आर यू रेडी? पढ़िए। मार्क चैप्टर 10 वर्स 30, मरकुस उसका 10 का 30, और अब ए ए पार्ट, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। रिपीट। और अब इस समय 100 गुना ना पाए। क्या गड़बड़ करता है बेटा? पूरा का पूरा 100 पढ़ दिया, थोड़ा तो छोड़ दे इन लोगों के लिए। 90 लिखा है? नहीं। जोर से बोला है। नहीं। 80 लिखा है? नहीं। 50 लिखा है? नहीं। पूरा का पूरा 100 गुना। तो क्या लिखा है? पाए या ना पाए? ना पाए। सही। तो पतरस ने पूछा 27 में, 28, 30 में यीशु कहता है, ए पार्ट कहता है, अब इस समय 100 गुना ना पाए। मरकुस का एंगल। और याद रखो यीशु की 4 किताबें एक ही किताब है, वो अलग अलग यीशु नहीं है, 4 यीशु नहीं है। अब बी पार्ट, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को। तो इसका मतलब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ए को कनेक्ट करना है बी से। अब आते हैं सी पे, पर उपद्रव। ये मिलेगा। यस। पहला क्या पूछा? क्या मिलेगा? ये क्या कहता है? 100 गुना कुछ नहीं मिलेगा। और ऊपर से क्या क्या नहीं मिलेगा स्पेसिफिक करा। घर नहीं मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा, लड़के वाले नहीं मिलेगा। खेती का मतलब उन दिनों में बिजनेस, आजकल जैसे बिजनेस होता था उन दिनों में खेती होती थी। कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि सी पार्ट कहता है पर उपद्रव। उपद्रव का मतलब होता है सताव, प्रोसिक्यूशन, यातना, दुख। अब इसको पढ़ो डी पार्ट, परलोक में अनंत जीवन। तो अनंत जीवन नीचे है कि ऊपर है? ऊपर। परलोक। परलोक का इंग्लिश शब्द क्या है? पैराडाइज। बताओ। और पैराडाइज का ग्रीक वर्ड क्या है? हेडिस। हेडिस में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 3। वेरी नाइस। ये सब हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो पतरस ने पूछा हमें क्या मिलेगा? यीशु कहते हैं 4 पार्ट में ABCD। ये एक ही वचन है 10 का 30। जाके चेक कर लीजिए आप लोग। जितने पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, आप यीशु की तरह क्यों नहीं सिखाते? ये मैं सबको पूछ रहा हूं, आप यीशु की तरह क्यों नहीं सिखाते? बल्कि आप क्या सिखाते हैं मैं आपको बताता हूं। यीशु के पास आओ, तुमको वो प्यार करेगा। कोई गलत नहीं है, वो प्यार करता है, लेकिन उसके पीछे पर्पस है। यीशु के प्यार के पीछे क्या पर्पस है पता है? ताकि तुम उसका काम करो। यीशु से जो प्यार करता है वो उसका काम करेगा। यीशु से जो प्यार करेगा वो उसका आज्ञाकारी बनेगा। लेकिन आजकल सिखाते हैं प्रभु के पास आओ, वो आपको प्यार करेगा, फिर आपको शांति देगा, फिर आपको छुटकारा देगा, फिर आपको साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से मारुति कार, और मारुति से तुमको BMW, झोपड़े से तुमको बंगला, और फिर तुमको देश से विदेश। ऐसी बात यीशु ने नहीं की। जितने बाइबल टीचर्स हैं, मेरा ओपन चैलेंज है तुमको, जितने प्रीचर्स हैं, जो मोटिवेशनल प्रीचर्स और क्रूसेड प्रीचर्स, क्योंकि तुम्हारे तमाशे ये आदमी 20 साल देख चुका है, होता कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी सभाओं में मैं जा चुका हूं, होता कुछ नहीं है। सब पे हाथ रखते हैं, सबके ऊपर फूक मारते हैं, कहीं फूक मारता है, कोई थूक मारता है, पता नहीं क्या क्या मारते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। पल भर का तमाशा और फिर वही जिंदगी उदास। पतरस ने पूछा मुझे क्या मिलेगा? यीशु ने कितना साफ कहा, अब इस समय 100 गुना ना पाए। फिर कहता है कि इस पृथ्वी पे तुमको उपद्रव है,
यानी कि सताव है, लेकिन परलोक में अनंत जीवन। इसी को एक और एंगल देते हैं। पढ़िए लूक का उसका 18 का 30, लूक चैप्टर 18 वर्स 30, इस समय कई गुना अधिक ना पाए, नहीं मिलेगा, इस समय कई गुना अधिक ना नहीं पाए, मिलेगा, परलोक में अनंत जीवन। ये वादा प्रभु ने किया आपसे। तो दो तरह की आशीषें, एक परमेश्वर देता है, एक शैतान देता है। अब आपको बताता हूं, परमेश्वर की आशीषें शर्तों के साथ है और शैतान की आशीषें बिना शर्तों के बिना साथ। शर्तों के। जरा पढ़िए इसको तो। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 9, मत्ती 4 का 9, उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो लूसीफर की पूजा करेगा उसके लिए कोई शर्त नहीं है और मुफ्त में मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का शर्त ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि एक ग्रुप चल रहा है जिसको कहते हैं इल्यूमिनाटी। आप उसकी पूजा करो और इल्यूमिनाटी का जो मालिक है ना वो लूसीफर है। लूसीफर को कहो कि लूसीफर बाबा, आज के बाद में मैं आपको वर्शिप करूंगा। आप सोच नहीं सकते कि इस पृथ्वी के ऊपर आप प्रिंस बन जाओगे, किंग बन जाओगे, आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, आप रोड से करोड़ों में पहुंच जाओगे, प्रिंस बन जाओगे। यही तो वादा किया है लूसीफर ने, मुझे आराधना करो। जैसे आप यीशु की आराधना करते हो तो यीशु कहता है कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो, कुछ नहीं मिलेगा। वापस पढ़ बेटा। इस समय कई गुना अधिक ना पाए, पर परलोक में अनंत जीवन। ओके, अगर हम इसको उल्टा करें तो कैसा होगा? करें उल्टा इसको। लूसीफर कहता है मेरे पास में परलोक में जीवन नहीं है, लेकिन मेरे पास में पृथ्वी पे परलोक का जीवन है। और लूसीफर के पास में परलोक का जो जीवन प्रभु दे रहा है वो पृथ्वी पे देगा, लेकिन वो आपको अनंत काल का नरक देगा। यीशु कहता है पृथ्वी पे कुछ नहीं दूंगा, लेकिन अनंत काल का जीवन दूंगा। ये फर्क है दोनों में। और हमको क्या लगता है कि हम इसके पीछे चलेंगे तो हमको बहुत कुछ मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट है डॉक्टर के हिसाब से, कहता है कि अगर छोटी उंगली में कैंसर हो गया, कोढ़ हो गया, तो उंगली को आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा हाथ आपका जो है वो कैंसर या कोढ़ हो जाएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? उंगली कौन कटाएगा, हमको पूरे हाथ में कोढ़ चलेगा। उंगली मतलब पृथ्वी का जीवन, पूरा हाथ में कोढ़ मतलब अनंत काल का नरक। इस पृथ्वी पर त्याग का जीवन जीने के लिए प्रभु कहता है। तो जिसके चलते ये बातें आपके बीच में रखी है, तो समझते हैं इसको मत। इस जो कि आपने अभी पढ़ा, मुझे गिरकर दंडवत कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। अब आपको बताते कि प्रभु ने वादा क्या किया। क्या आप लोग तैयार हैं? समझते हैं। पहले है राज्य, उसके बाद है रोटी। पहले राज्य है, उसके बाद रोटी। कहां लिखा है? पढ़ो। लूक 11 का 2, लूक चैप्टर 11 वर्स 2, उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। एक सेकंड, गलत पढ़ दिया आपने। हमारे दिन भर की रोटी दे, उसके बाद तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। तो पहला क्या है? राज्य। उसके बाद क्या है? रोटी। पहला क्या है? राज्य। दूसरा क्या है? रोटी। आजकल क्या चल रहा है? रोटी। पहला रोटी चल रोटी। रहा है। पास्टर जी हमको रोटी दे दो। प्रभु कहता है पास्टर को, पागल, उसको रोटी कहां दे रहा, उसको पहला मेरा राज्य का बात बता। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को अनफॉलो करो, सिंपल है। कितने लोग समझ रहे हैं? और एक रखता हूं, पहले राज्य फिर रोटी। पढ़िए मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वाली। तो पहले क्या है? राज्य, बाद में क्या है? रोटी। 90% से भी ज्यादा चर्चों में पहले रोटी है, बाद में राज्य। गड़बड़ है कि नहीं? इसको समझते, पहले राज्य फिर रोटी। पढ़िए मत्ती 28:20, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। किसके? जो राज्य की खोज करता है। इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु कहता है मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, इस पृथ्वी पे। तो दूसरे शब्दों में, अगर आप पहले उसके राज्य की खोज कर रहे हो तो आपको प्रभु वादा करता है कि तेरी रोटी मैं दूंगा। रोटी की जब बात हो रही है ना, पढ़िए इसको,
मैथ्यू 6:32, मत्ती 6:32, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। आपसे पहले परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए। यस। और इधर पे आप लगे पड़े कि परमेश्वर मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। दोस्तों, ऐसी प्रीचिंग, ऐसी टीचिंग, कान की खुजली वाले उपदेशक आपको वहां से कभी नहीं मिलेगा। भटक रहे हैं और भटकते जा रहे हैं। अब इस टीचिंग के एक और लेवल ऊपर जा रहा हूं, रखूं। देखिए, यीशु के वचनों को रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया है, रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया है, मतलब गलत तरीके से यीशु के वचन को आपको समझाया गया, जबकि इन कॉन्टेक्स्ट वो वचन ऐसा है ही नहीं। आइए पढ़ो। मत्ती 7:7, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किसको? तुम्हें। तुम्हें जोर से बोलना था, एक साथ बोलो। किसको? तुम्हें। और जितने दर्शक देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट है वो मांगने पे नहीं है, यहाँ पे हाईलाइट है तुम्हें। अब प्रश्न उठता कि ये तुम्हें कौन है? और जिसको मैंने सब जगह पे डाला हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अब बताओ ये तुम कौन है, तुम्हें कौन है, तुम्हारे कौन है? बता दे, अगर पता है तो बोल दे। जूइश इजराइल। जीसस ने मैथ्यू 7:7 ना जेंटाइल्स को बोला है, ना चर्च को बोला है। और क्रूज के ऊपर जब तक यीशु नहीं मरे थे, उनकी 99.9% जो प्रीचिंग थी, दैट वाज ओनली फॉर इजराइलाइट्स, इजराइलियों के लिए। मैसेज कब चेंज हो गया? गॉस्पेल कब चेंज हो गया? शिफ्ट कब हो गया? 34 एडी में, स्टीफन की मौत के बाद। लेकिन उसके पहले तक कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक ही, जूइश यानी कि इजरायली। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अरे भाई, पहले ये तो चेक करो कि किसको बोला है। और एक रखना पढ़िए, क्योंकि जो कोई मांगता है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जो कोई मांगता है, इजरायली मांगती है, उसे मिलता है। तो किसको मिलता है? उसे मतलब इजरायलियों को। और जो ढूंढता है, तो ढूंढता कौन है? इजरायली। इजरायली ढूंढ रही थी, वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और प्रभु यीशु ने 34 तक उनको कहा मांगो, उनको कहा ढूंढो, उनको कहा खटखटाओ, मैं आकर खड़ा हूं। लेकिन 34 AD में सब फिनिश हो गया, क्योंकि स्टीफन को मंदिर के बाहर लेके जाके, मतलब नगर के बाहर लेके जाके मार दिया। ज्यादा ठीक है? और एक एंगल देता हूं। मरकुस उसका 11:22, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। किसको कहा? जू को कहा, आपको नहीं कहा, चर्च को नहीं कहा। बहुत ध्यान दीजिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो आपको देखना है कि किसको बोला है, कब बोला है, कब तक के लिए बोला है। ये क्या मेरे लिए है? आप कुछ भी उठाकर आप खुद पे थोपोगे, जिसको कहते हैं कि दिल की तसल्ली के लिए आपको सब चलेगा। गुड़ की जलेबी, जी की तसल्ली। यू अंडरस्टैंड? आगे पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो बात यहाँ पे हो रही थी जब यीशु मसीह वहां पे बात कर रहे थे इजरायलियों से। अभी उसको पढ़ो नीचे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो टोटल कॉन्सेप्ट है इजराइल। कुछ बुद्धिजीव लोगों ने इस वचन को उठाकर खुद पे थोप लिया कि प्रभु मैं जो कुछ मांगूंगा मुझे दे दे। अब इसको प्रूव करना है को, क्योंकि बुद्धिजीव लोग बैठे हैं अंदर। डैनियल भाई, अगर ये वचन इजराइल के लिए है, आप कैसे बोल सकते हैं? तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। सीधी बात। अगर ये वचन आज भी लागू है कलीसिया पर, तो मांग के दिखाओ, मांगो और दिखाओ, ढूंढो और पाओ, खटखटाओ और खोल के दिखाओ, करके दिखाओ। तो जो परमेश्वर ऊपर बैठा है उसको पता था कि मैंने मत्ती 7:7 किसके लिए बोला है और मैंने मरकुस 11:22 किसके लिए बोला है।
ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि मैं तो भैया जबरदस्त मांगूंगा, क्योंकि लिखा है कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं जाऊंगा मारुति गाड़ी, महिंद्रा का शोरूम, BMW शोरूम, ऑडी शोरूम, और जाके किसी पे भी हाथ रखूंगा और इसको थोप दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि प्रभु जी आपको मरकुस 11, 22, 23, 24 याद है कि नहीं। उल्टा मैं प्रभु को याद दिलाऊंगा और फिर प्रभु बोलेगा यस बेटा क्या हो गया। बोला प्रभु आपको वादा पूरा करना पड़ेगा, मैं हाथ रख रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी, मैं बंगले पे हाथ रख रहा हूँ यार, आजकल हमको चाहिए क्या, फार्म हाउस प्रभु का काम करने के लिए, तो मैं तो हाथ रख ही दूंगा। बताइए ऐसा हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल। पढ़िए इसको, लूका 6 का 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया तो जाएगा। किसको कहा? जू को कहा कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तो इजरायलियों की गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा नापा जाएगा। जाएगा। ये इंडिविजुअल है, इसको उठाकर थोप दिया। प्रभु आपने कहा था हिला हिला कर उभरता हुआ, अरे भाई वो लिखा किसी और को है। पढ़िए उसको। दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। सुनो ना, कुछ लोग क्या कहते पता है, देखा लिखा है कि प्रभु धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसका क्या है? अगर आप ऊपर से पढ़ते आओगे तो बात हो रही है पापों की, बात हो रही है धार्मिकता की, बात हो रही है परमेश्वर के प्रति जीवन जीने की। अब यीशु मसीह धनी था तो कंगाल कहां से हो गया? तो यीशु मसीह के पास में कौन सा धन था? ऊपर कौन सा करेंसी चलता है? अमेरिकन डॉलर चलता है, यूरो चलता है, क्या चलता है? आपका भारत का पैसा, कौन सा पैसा चलता है ऊपर? इसको उठाकर आप लोगों ने क्या किया कि प्रभु कंगाल बना क्योंकि वो धनी था, वो कंगाल इसलिए बना क्योंकि जो प्रभु का धन था वो हमको मिल जाए। एक बात बताए, अगर आप प्रभु के धन से धनवान हो चुके हैं तो फिर एवरी संडे, अभी रखूंगा फोटो भी, भीख काहे मांगते हो? नहीं नहीं, इस वचन के हिसाब से अभी आप लोगों को तकलीफ होगी। चर्च के लोगों को भी भीख मांगने को लगा दिया, और जो चर्च का पास्टर है वो खुद भी भीख मांगता रहता है पुलपिट के ऊपर। बताइए, दे दो दे दो दे दो दे दो, ये कैसे होता है फिर? अगर इस वचन के हिसाब से प्रभु के धनी से कंगाल हो गया तो उसका धन आपको मिलना चाहिए, आपको मिलता क्यों नहीं है फिर? और प्रभु अपने खुद के वचन से कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करेगा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है? ये क्यों करेगा प्रभु? अब आपको बताते हैं कि एक वचन को इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि क्या बताओ। कहते कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, पतरस ने भी कहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे। अब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो पता चलेगा। पढ़िए ऊपर से, आइजाया 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ओके, तो यहाँ पे चंगा शब्द है नतानियल, सबको समझाना है। कॉन्टेक्स्ट में चंगा है मतलब बॉडी का बात हो रहा है या फिर आत्मा का बात हो रहा है, जीवन का बात हो रहा है? आत्मा का बात। कैसे पता चलेगा? ऊपर लिखा अधर्म, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। अभी इसी को पतरस कितना साफ कर रहा है, पढ़ो। वह आप, पहला पतरस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी, अरे नहीं बाबा, यहाँ पे लिखा है हमारे चंगाई के लिए, बॉडी के लिए, पापों के लिए, पापों के अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के अधर्म धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। बताइए, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं मार्केट में, कहते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे। वाह, कहां से आते हैं ये लोग? जीसस को 39 स्ट्राइप्स मारा गया। एक बुद्धिजीवी ये भी कहता है, वीडियो को एडिट करके पहुंचा दीजिए उसके पास, कहता है कि अगर 39 के बाद एक भी मारता ना तो यीशु मर जाता। वाह बेटा, अगर एक और मारते तो यीशु उधर ही मर जाता। जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि कोड़े मारने का जो कॉन्सेप्ट है वो रोम का नहीं है, वो मोसेस का लॉ था, डिटरनॉमी
चैप्टर 25 एंड वर्स 3 साफ लिखा है, जो तुच्छ जाना जाता है उसको 40 वरना 40 से ज्यादा मारे। और वो जो प्रीचर है कहता है कि अगर 39 से एक भी मारते जीसस को तो जीसस मर जाता। तो मेरा ओपन चैलेंज जितने भी देख रहे हैं, मैथ्यू जिसमें 28 चैप्टर्स है, मार्क जिसमें 16 चैप्टर्स है, लूक जिसमें 24 चैप्टर्स है, जॉन जिसमें 21 चैप्टर्स है, एक भी जगह पे निकाल के बता दो कि जीसस को 39 स्ट्राइप्स मारे। आप जो बोलोगे हार जाऊंगा। आई बात समझ में? वो पौलुस था, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 24-25। वो पौलुस था जो कहता है कि मुझे 39 कोड़े मारे, 39 3 बार। यू अंडरस्टैंड? यीशु को कोड़े क्यों मारे? क्योंकि ऊपर लिखा है 53:5 में, क्योंकि वो तुच्छ है। महायाजक ने यीशु को क्रूस पे क्यों मारा? तुच्छ समझकर। यशाया क्या कहता है? तुच्छ समझकर। तो जीसस को 39 कोड़े नहीं मारे। और विचित्र प्रकार के तो ऐसे भी प्रीचर्स हैं, कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं वो टोटल 39 कैटेगरी में आती है। वाह बेटा, कहां से लाते हो ये स्टडी? बाप रे बाप रे। एनीवे, तो दोस्तों आप किसी भी वचन को तोड़ मरोड़ कर खुद के लिए लागू नहीं कर। और अगर ऐसा है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए, तो फिर पास्टर के पास में लंबी लंबी लाइन काहे लगाते हो? नहीं, लॉजिक है ना। पास्टर साहब हाथ में तेल लेते हैं और वो आपके सर पे डालते हैं, छप छप छप। यू अंडरस्टैंड? मेगा चर्चेस में तो ये तमाशा खूब चलता है। तो फिर वो पास्टर आपको ये वचन पढ़ाकर ठीक क्यों नहीं कर दे रहा कि यीशु के कोड़े खाने से तुम ठीक हो गई बहन, अभी मेरे पास में लाइन मत लगवा? ये क्यों नहीं करवाते फिर? आज 90% सेवक कहते हैं बाइबल में आशीष ढूंढो। अच्छा, तो मैं वापस कहता हूं, 33 इयर्स से ये आदमी बाइबल पढ़ रहा है, 33 साल से। मुझे 33 साल में यीशु की शिक्षा में, पतरस की शिक्षा में, पौलुस की शिक्षा में, उसके बाद के लोगों की शिक्षा में मुझे कभी नहीं मिला कि यीशु ने कहा कि डैनियल अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे को आशीष दूंगा। बाइबल में ढूंढ, ऐसा करके मेरे को कभी नहीं मिला। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो प्रीचर्स हैं आजकल के, ये आपको क्यों कहते हैं कि बाइबल में से आशीष ढूंढ के निकलो। पढ़िए इसको, जॉन यूहन्ना 6:27, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अरे गलत पढ़ दिया बेटा, करो लिखा है ना, वो देखो ना, करो ना करो। अच्छा, वो ना को नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। अब आई बात समझ में? जब यीशु खुद कहता है कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, अब इसको पढ़ो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। एक सेकंड, तो यहाँ पे कितना टाइप का भोजन है? 2। एक भोजन है जो नाश करता है, दूसरा भोजन है जो जीवन देता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी। अब बताओ बाइबल में भोजन का है फिर? जो कहते हैं जाके ढूंढो, यीशु कहता है कि मत ढूंढो, पास्टर कहता है ढूंढो। अब इसको पढ़ो, मत्ती 6:19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। तो पहला कहता है खाना इकट्ठा मत करो, मतलब खाना मत ढूंढो। अब कहता है कि पैसा मत ढूंढो। लेकिन आजकल के सेवक कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे बटुए में पैसा रहा। बेटा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा रहा। और आपको बता दूं, ये टोटल सैतानिक है, शैतानी है। इसको पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 23, मत्ती 19:23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये कौन सा धनवान है? जिसका फोकस पैसे पर है, जिसका फोकस खाने पर है, जिसका फोकस लोगों को लगता है कि बस चर्च में पैसा पैसा पैसा, प्रभु ब्लेस कर दे, ब्लेस कर दे। प्रभु कहता है कि उनका प्रवेश करना कठिन है। अब आपको बताते हैं कि ये चर्च, मेगा चर्च वाले ऐसी कुर्सियों पे बैठ के आपको कहते हैं कि आपका वीजा प्रभु पास करा देगा, आपको प्रभु बंगला देने जा रहा है, आपको ये साल प्रभु जितनी हमारी कलीसिया में आती हैं वो सारी की सारी महिलाएं गर्भवती हो जाएंगी, ऊपर से फिर आपका नौकरी मिल जाएगा और आप फेमस हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ प्रभु ने कभी नहीं कहा।
नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कहा। यहां बैठने वाला आपको जबरदस्त उल्लू बना रहा है। डैनियल भाई, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे जाने से तो बहुत फायदा हो गया। अरे भैया, फायदा होगा ना, मैं वही तो बता चुका हूं कि दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार, दूसरा प्रेरित, दूसरा स्वर्गदूत आ चुके हैं मार्केट में, ये आपको दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये करवा रहा है। यीशु को आशीष देने के लिए नहीं भेजा है। प्रूफ करूं, पढ़िए। जॉन 3:17, योना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, अब देखो किस लिए भेजा है, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और अभी आज का टॉपिक क्या है मेरा? आशीष, माफ करना, उद्धार या आशीष? अब देख लो आप, अब इसको समझते हैं कि उद्धार के बाद आप क्या क्या बन जाते हो परमेश्वर के। रखो सबसे पहला सन्स एंड डॉटर्स, दूसरा वर्कर्स इन विनयार्ड, तीसरा को वर्कर्स विद गॉड, चौथा एम्बेसडर्स ऑफ किंगडम, उसके बाद ओवरसीयर्स का मतलब होता है कि देख रेख करने वाले, ओवरसीयर्स ऑफ द चर्चेस ऑफ गॉड, प्रीचर्स ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, एक्लेसिया ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये हैं आप। बाप रे, लेकिन आजकल क्या चल रहा है मैं बताता। ही डिड नॉट कॉल्ड अस टू बिकम अ रिच मैन और ब्लेसेड मैन। ये बनने के लिए आपको प्रभु ने कभी नहीं बुलाया। वाह, वापस रखूं। Sons and daughters, workers in vineyard, co-workers with God, ambassadors of kingdom, overseers of the church of God, preachers of sound doctrine, ecclesia of Jesus Christ and bride of Jesus Christ. आपकी आइडेंटिटी ये है। अब बताओ, अगर आप अपनी आइडेंटिटी खुद को समझ लिए और आप जान चुकेंगे ना कि आप क्या हो, तो आप इन सेवकों के पीछे जाना बंद कर दोगे। और यही ये सेवक नहीं चाहते कि आपको आपकी पहचान पता हो। ये ईगल्स हैं, लेकिन इनको मम्मी मुर्गी के अंडे के साथ में बिठा दिया। और जब वही ईगल बड़ा हो जाता है, ऊपर जब देखता है बिल्कुल कॉपी है, मैच हो रहा है, चोंच तोत क्या क्या मैच हो रहा है, पंख वगैरह, तो बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल अलग है। और यही मुर्गी नहीं चाहती कि तुम अपनी पहचान कर लो। आजकल बहुत सारे सेवक यही है, आपसे आपकी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं और आपको इतने बड़े धोखे में डाल रहे हैं। कहते हैं कि आप रिच हो जाओगे, आप ब्लेसड हो जाओगे। जिस चर्च में ऐसी प्रीचिंग होती है, समझ जाना कि वो दूसरा यीशु की आराधना कर रहा है, दूसरा आत्मा की आराधना कर रहा है, दूसरा सुसमाचार प्रचार कर रहा है। वो खुद भी दूसरा प्रेरित है और कोई ना कोई दूसरा दूत है। उद्धार के बाद चर्च मेंबर्स बनने को नहीं बोला है, नहीं बोला, बल्कि आपको उद्धार के बाद में आपको ये सब बनने बोला है। और इसको छोड़कर आप चर्च के मेंबर बन के घूमते चले जा रहे हैं। उद्धार के बाद गुरु बनने बोला है और साथ में वेदों के भंडारी बनने बोला है, ना कि राज्य के भिखारी। देखिए आप, आइए पढ़िए इसको। जेम्स 4:3, याकूब 4:3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। एक सेकंड, मांगता है ना वो, राइट, मांगता है। तुम मांगते हो, आगे क्या लिखा है? परंतु बुरी इच्छा से तुम मांगते हो और पाते नहीं। पाते नहीं। तुम मांगते तो हैं लेकिन पाते नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? परमेश्वर किसी को नहीं देगा, तो फिर मिलता कहां से? शैतान से। लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर कहता है सॉरी, मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपको लूसीफर कहता है मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आपको और एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि बाइबल में आशीष और चमत्कार के कुछ दौर थे। तो पहला है एलाइजा एरा, दूसरा है मोसेस एरा, तीसरा है जीसस एरा, और फिर चौथा है अपोस्टल्स एरा। It's okay. You understand? Elijah, Moses, Jesus, Apostles era. ताज्जुब की बात यह है कि जब जीसस का ट्रांसफिगरेशन रूपांतरित हुआ था, तो ये दोनों जीसस के साथ में थे, लेकिन ऊपर से आवाज आई कि इसकी सुनो,
यानी कि बेटे की सुनो। अपोस्तल से एरा आया था। आपको बता दो कि इन सब ने क्या क्या दिया। किसी ने पानी, फिर आटा, फिर तेल, फिर आशीष, चमत्कार, पैसा। जीसस ने बोला पतरस पहला मछली पकड़, मुंह खोल और तुझे सिक्का मिलेगा, पैसा मिला। और अगर इसकी कॉपी कोई करके अगर नदी के किनारे बैठ गया तो भैया बरसों बैठे रहोगे और एक दिन उठ जाओगे, कोई आकर उठाएगा फिर आपको। बंसी डाली पतरस ने, मछली के मुंह खोलने पे सिक्का मिला। मैं भी बंसी डालूंगा। पतरस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर आजकल युगानुग से डाल फिर बंसी। कैसे होगा ये सब? अब आपको बताता हूं। क्या आपने कभी सोचा, क्योंकि पोस्ट अपोस्तल एरा में किसी ने चमत्कार नहीं किया। तिमोथी तुम लोगों ने कभी पढ़ा? तिमोथी मिरेकल्स कर रहा है, टाइटस मिरेकल्स कर रहा है, फिलिपन और अदर्स मिरेकल्स कर रहे हैं। एक भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, ना आटा, ना तेल, ना चमत्कार, ना आशीष। अब कहता है दूसरा तिमोथी 4:5 में पौल कहता है पर तू सब बातों में सावधान रहे। एक सेकंड, दुख उठा कि सुख उठा? दुख उठा। दुख उठा, सुसमाचार का काम का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ऐसा क्यों कहा फिर उसने? ताज्जुब का बात है, तुम लोग कभी नोट किया कि इन सब ने चमत्कार किया, लेकिन जैसे पीटर पॉल का एरा खत्म, उसके बाद में तिमोथी और साइमन और इन सब का एरा स्टार्ट हुआ, लेकिन इन्होंने कभी चमत्कार नहीं किया। बल्कि तिमोथी को तो पेट दुख रहा था। पौलुस को उसने लेटर भेजा और बोला पौलुस जी मैं क्या करूं, मेरा पेट ठीक नहीं हो रहा है। तो पौलुस बोल सकता था ना, मरकुस का किताब 11:22 नहीं पढ़ता रे पागल, ऐसा उसको बोल सकता था ना। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, ऐसा क्यों नहीं बोला? बल्कि वो कहता है मेडिसिन बना। और मेडिसिन किससे बनता है? उस वक्त में बनता होगा, आजकल का नहीं पता। विथ अल्कोहल, दाकरस। ये देखिए आपके यहां पे रखा हुआ है दाकरस। इसमें नशा नहीं है, बट उसमें मिलाकर मेडिसिन बना और खा ले। बताओ। और आजकल के पास्टर्स कहते हैं कि चमत्कार चमत्कार चमत्कार। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि चमत्कार और आशीष के नाम पर कलीसिया चलाने वाले सेवक, अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट, शैतान की ओर से चलाने वाले, शैतान की ओर से चलाने वाले। अभी इसको पढ़ के आप में से कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसे कैसे? अभी बताते हैं ऐसे कैसे, अगर आप लोग तैयार हैं। हाँ आइए रखें, प्रूफ करता हूं। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अब ये जो हे प्रभु जो कहते हैं, अच्छा और एक बता दो कि यहाँ पे यीशु नहीं है, सिर्फ प्रभु है। क्योंकि यीशु आपका पृथ्वी पर है, लेकिन ऊपर जब पहुंचोगे तो वही यीशु आपका युड हे वाव है बन जाएगा, और जो कि है अभी। तो मुझसे जो कहते हैं हे प्रभु, वो टोटल 3 टाइप के लोग हैं। पढ़िए। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु। क्या है बहुतेरे? बहुतेरे इसका मतलब नॉट सम बट मैनी। तो इसका मतलब लाखों सेवक चमत्कार करने वाले नरक जाने वाले, लाखों सेवक दुष्ट आत्मा खुद निकाल के नरक जाने वाले हैं उनके साथ, और लाखों सेवक अचंभे के काम करने वाले। हमारा पास्टर इतना चमत्कार करता है, आप तो कमरे में बैठ के बात करते, तो ले भाई तेरा पास्टर कहां जा रहा देख। पढ़ो उसको वापस, पूरा कंप्लीट करो। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। आइए सुनते हैं कि यीशु ने क्या कहा 23 में। तब मैं उनसे किनसे? उनसे। ये सटीक है, उनसे, नॉट सबसे, उनसे। तो इसका मतलब जब पूरी की पूरी भीड़ ऊपर पहुंचेगी प्रभु के पास में, तो परमेश्वर कुछ लोगों को अलग करेगा और कैटेगरी 3 लोगों में आएगी। तो प्रभु उनसे खुलकर कह देगा या कह दूंगा कि मैं ना तुमको कभी, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। रुको, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अब उनको नाम क्या दे रहा है? हे कुकर्म करने वाले। शब्द है कुकर्म। अब ये जो कुकर्म है ये हिंदी शब्द है। अब मैंने आप लोगों के लिए जो कुकर्म है उसको ग्रीक भाषा से क्या शब्द निकाला आपके बीच में रखूंगा, जिसको कहते लॉलेस डीड्स। कुकर्म करने वाला किसको कहा? सुनिए, एक है
भविष्यवाणी भविष्यवाणी करने करने वाले वाले। को, दूसरा है दुष्ट आत्मा को आत्मा को निकालने वाले को, और तीसरा है अचंभे के काम करने वालों को। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, स्पेलिंग का गड़बड़ है। अच्छा क्या करना है मेरे को बोलो, कहाँ पे किसके जगह पे डालना है? अभी ठीक है, ओके, हो गया ना, मसला खत्म। लॉलेस जिसको कहते हैं कुकर्म करने वाला, किस किस को कहा? एक भविष्यवाणी करने वाले, दूसरा दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, तीसरा अचंभे के काम करने वालों को। तो कुकर्म कौन करवा रहा है? इनसे ये करवा रहे हैं महाशय, जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट। तो ये हो गए लॉलेस डीड्स और ये हो गया लॉलेस वन। कहां लिखा है? आपके बीच में रखूंगा। तो जिसको कहते हैं लॉलेस, जिसको कहते हैं कुकर्म करने वाला, ग्रीक शब्द है एनोमिया। एनोमिया ये इसका स्ट्रॉन्ग्स है, ये इसका स्क्रीनशॉट है। जो स्क्रिप्चर आपने 7:23 में पढ़ा, अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दूसरा थिस्सलुनीके 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य, उस अधर्मी का आना शैतान तो इसका के। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिंगुलर चल रहा है, यहाँ पे प्लूरल नहीं चल रहा। अभी आएगा थोड़ी देर में प्लूरल। पढ़ो। के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ओके, तो इसको कहते हैं कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा, जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, सॉरी दी एंटी क्राइस्ट, यानी कि द फाइनल एंटी क्राइस्ट। अब इसको पढ़ो। हे लड़के, पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़के या अंतिम लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। तो ये हो गया सिंगुलर, आने वाला है, एक है ये। आगे उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। प्लूरल, बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। बाप रे, नहीं समझ में आया ना? बता दूं, जब चमत्कार का दौर ज्यादा बढ़ जाए तो समझ जाना कि यह अंतिम समय। राइट। क्योंकि लेखक कहता है कि जैसे ही एंटी क्राइस्ट आएगा, ऊपर लिखा है वो चमत्कार करेगा। देखो, चिन्ह चमत्कार। और आजकल क्या चल रहा है चर्चों में? चिन्ह चमत्कार कौन करवा रहा है? तो रख देता हूं, एक है एंटी क्राइस्ट और दूसरा है दी एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट मतलब बहुत सारे, दी एंटी क्राइस्ट मतलब द ओनली वन, फाइनल वाला। तो पोस्टर वापस रख दे रहा हूं, देख लीजिए। तो लॉलेस का काम कौन करवा रहा है? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट की पावर। इसीलिए चमत्कार के पीछे भागो। आपको लग रहा है कि ये प्रभु कर रहा है, यानी प्रभु यीशु कर रहा है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तो इनको जानता तक नहीं है। देखो, मैं तो इनको जानता तक नहीं। कहां गया? मैं तो इनको जानता तक नहीं। कहां गया? मैं तो इनको जानता तक नहीं हूं। ये देखो, मैं तो इनको जानता तक नहीं हूं। कहां लिखा है? मैं तुमको जानता तक नहीं। देखो ना, कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। मैं तुमको जानता तक नहीं हूं। ये इतना डेंजर है कि हमको भी नहीं मिल रहा है। ये यहाँ 2 लोग बैठे, उनको तक नहीं मिल रहा है। बताओ कितना डेंजर चीज होने वाला है। कैसा लग रहा है? क्या आप लोग कुछ बात को सीख रहे हैं? तो जिसके चलते ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये आएगा और अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेगा, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। तो एक है एंटी क्राइस्ट और दूसरा है दी एंटी क्राइस्ट। के चक्कर में लाखों मसीह उद्धार पाकर भी फंसते जा रहे हैं अलौकिक सामर्थ के चक्कर में। एक पोस्ट देखा था मैंने और एक वीडियो देखी थी। कह रहा है कि हमारे शहर अपोस्तल आ रहे हैं। अब आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं। आज शहरों में हीलिंग मीटिंग के नाम पर एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम कर रही है। पढ़िए इसको। एक्ट्स 8:10, प्रेरितों के काम 8:10, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते हैं कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति जो महान कहलाती है। तो ये कौन है? साइमन। किसको मिला? फिलिप को। फिलिप ने क्या कहा कि तेरे जितने चमत्कार है तू कर तो रहा है, और लोग कहते थे छोटे से बड़े तक उसको मानकर ये कहते थे कि ये परमेश्वर की शक्ति है जो महान कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जादूगर था वो चमत्कार करता था, लेकिन किसकी ताकत से? शैतान की ताकत से। मानव जाति के प्रति परमेश्वर की एक ही जिम्मेदारी है, और वो है उद्धार देना, ना कि चंगाई देना।
आज अभी कितने लोग देख रहे हैं मेरे को टोटल, जल्दी बताओ। और ये रिकॉर्डेड वीडियो आप जब भी देखोगे तो आप सबको बताता चलो, अगर आप चमत्कार के पीछे भाग रहे हो, ऐसे पास्टर को ढूंढ रहे हो जो चमत्कार कर रहा है, तो समझ जाना कि आपका नर्क जाना तय है। किसी पास्टर के पीछे मत भागो। ओके डैनियल भाई, क्या परमेश्वर आज चमत्कार करते? डंके की चोट पे कहता जी हाँ करते। कैसे करते वो भी रख रहा हूं, लेकिन जो आजकल तमाशा चल रहा है ना, ये बाबाओं के पीछे भागने का, इसको बंद करो। ये सब फेक है और ये सब सैटनिक है। आज मसीह समाज एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। आपको रखता हूं, आज कुछ सेवकों द्वारा यह सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर आपका सब ठीक कर देगा। कुछ नहीं, आपका कुछ ठीक नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे अगर किसी को लगता है कि डैनियल भाई इस मुद्दे पे मैं आपको डिबेट के लिए चैलेंज देता हूं, आइए ना जूम पे आओ। अभी तो फार्म हाउस भी तैयार हो रहा है, उसके कॉन्फ्रेंस हॉल में आओ, जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, भी शेयर करूंगा, ठीक है ना? वहां पे आओ, फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं ना, और मुझे प्रूफ करके बता दो कि डैनियल भाई हमने इतनी ब्लेसिंग पाई है, फिर वो ब्लेसिंग आप उसको कैसे सैटनिक कह सकते हो? क्योंकि हमारे साथ तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है। आपको किसने कहा कि जब सब अच्छा अच्छा हो रहा हो तो उसमें सैटन का हाथ नहीं? आपको किसने बोल दिया? एक बात पूछे आप लोग को भी, अगर नथानिएल साहब के बिहार में बात करना चाहता है। मूसा ने कहा प्रभु इजरायलियों को पानी नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा कि चट्टान के पास जाओ और उस पर लकड़ी मारना एक बार और पानी आएगा, और पानी आया। फिर वापस उनको प्यास लगी, तब परमेश्वर ने कहा कि अब उसी चट्टान के पास जाना, लेकिन चट्टान पे लकड़ी नहीं मारना बल्कि बात करना। मूसा ने 2 बार लकड़ी मारी, टक टक। आपको पता है क्यों 2 बार कब मारता है कोई? ओके कैंसल। 1 बार बेल दबाते हैं, नहीं खुलता है तो क्या करते हैं? दूसरी बार। मूसा ने क्या किया होगा? 1 बार मारा पहले, उसको लगा 1 बार मारने से पानी आ गया, नहीं आया, तो उसने वापस मारा। वापस जब दोबारा मारा ना, तब पानी आया। आप नहीं समझे अभी भी। परमेश्वर पहली बार में पानी दिया 1 बार मारने पे, दोबारा परमेश्वर मारने पे पानी नहीं देना है, बात करने पे पानी देना है। लेकिन इसने मारा वो भी 2 बार। परमेश्वर ने बोला क्योंकि तूने गलत तरीके से लकड़ी मारी है, लेकिन ये जो भीड़ है ना, मैं उनकी वजह से पानी दे रहा हूं। तो क्या वो सही था? नहीं, एग्जैक्टली। लेकिन चमत्कार हुआ ना। yes. तो उसके चक्कर में लोग बोलते हैं अरे चमत्कार तो हो रहा है ना, पास्टर गलत कैसे हो सकता है? फिर बेचारा मूसा चाचा प्रतिज्ञा के देश में क्यों नहीं गया? फिर अगर वो पानी निकालना सही था तो मूसा पहुंचा क्यों नहीं? और हारून जंगल में ढेर क्यों हो गया गोल्डन काउ के चक्कर में? बताइए। आशीष, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। आशीष की बात प्रभु ने कभी भी नहीं की थी, कभी नहीं की थी। जीसस, पीटर, पॉल, इन तीनों के प्रचार में कभी भी आशीष, चमत्कार, छुटकारा नहीं था। और आजकल के जो 90% पास्टर्स हैं वो सब उल्टा सिखा रहे हैं। कहते हैं कि प्रभु के पास आओ आशीष मिलेगा, यीशु के पास आओ छुटकारा मिलेगा। रख दे रहा हूं, यीशु के पास आओ सब ठीक हो जाएगा, जादू टोना से छूट जाओगे, भूत प्रेत से छूट जाओगे, पूर्वजों के श्राप से छूट जाओगे। आपको मैं बता दूं ये सब ढोकलेबाजी है। बाइबल की आशीष है इजराइलाइट्स को। डिटरनॉमी 28:1, व्यवस्था विवरण 28:1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। किसकी? सब जातियों में किसको श्रेष्ठ करेगा? इजराइल को। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक राष्ट्र को चुना था। अच्छा, इनको कहा कि तुम्हारे पैर के चप्पल नहीं टूटेंगे, इनको कहा कि तुम्हारे कपड़े कभी फटेंगे, इनको कहा कि ऊपर से मन्ना गिराऊंगा, इनको कहा कि चट्टान से पानी में, इनको कहा कि आसपास के शत्रु से तुमको बचाऊंगा। अच्छा, इनको कहा कि शत्रु आएंगे एक रास्ते से और भागेंगे 7 रास्ते। इनको कहा कि तेरे दाएं तेरे बाएं 10,000 20,000 तेरी हानि नहीं होगी। इनको कहा, उस सब को उठाकर आप खुद पे थोप ले रहे हो कि मेरा सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा।
तो जिसको कहा है ना वो इज़राइल है। आप खुद के ऊपर क्यों उठा उठा के ले रहे हो? और ऊपर से पास्टर्स लोग आपको यहीं से धोखा देते हैं कि देखो प्रभु कहता है कि तेरे दाएं 10,000 तेरे बाएं 20,000, तेरी हानि नहीं होगी। ऊपर से प्रभु कहता है बेटा वो कब का खत्म कर दिया मैंने। एक्सपायरी की हुई गोली नहीं खाते, एक्सपायरी डेट की क्या बोलते दूध नहीं लेते, एक्सपायरी डेट का तुम ब्रेड नहीं खाते, फिर वचन कैसे उठा लिया? किसको लिखा था, कब लिखा था, वो तो चेक करो। इनसे पूछ लेते हैं अगर नतानियल तू हेल्प कर सकता है। सैटरडे ऊपर से रोटी नहीं आएगी, सैटरडे, संडे आएगी, मंडे आएगी, ट्यूसडे आएगी, वेडनेसडे आएगी, थर्सडे आएगी, फ्राइडे आएगी, और फ्राइडे को डबल आएगी, सैटरडे, लेकिन सैटरडे को नहीं आएगी। ये वही परमेश्वर है जो संडे को देता है, ये वही परमेश्वर है जो मंडे को मन्ना देता है। लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा खबरदार अगर तुम कटोरा लेके सैटरडे को बाहर खड़े हो, क्योंकि सैटरडे वाज द शब्बात। यू अंडरस्टैंड? जब परमेश्वर इतना सटीक है, स्पेसिफिक है, तो तुम कोई भी वचन उठाकर उसके पास कैसे जा सकते हो? पढ़िए इसको, इसको मैथ्यू 8:16, मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन सब आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। क्या इसके हिसाब से प्रभु आज कर सकता है? अगर यहाँ पेंटिकॉस्टल का ग्रुप होता ना तो पक्का यस बोलता। नहीं बोलता, पक्का यस बोलता कि यस पास्टर डैनियल प्रभु आज भी ये चमत्कार कर सकता है। जब शाम हुई, इसलिए बहुत सारे क्रूसेड जो हैं वो शाम को रखते। प्रभु ने शाम को किया था, हम भी शाम को करेंगे। वाह बेटा। जब संध्या हुई उसके पास लोग आए, बैठ गए और बोले प्रभु जी उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। दुष्ट आत्मा निकाला, चंगाई किया, यीशु ने सबको ठीक किया। अब आपको देते जोर का झटका दिए से, पढ़ो इसको। ताकि 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 तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ ऊपर हुआ है वो एक वजह से हुआ है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा तो पूरा हो गया ना। अब वापस ये कैसे रिपीट होगा? जब पूरा हो गया कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। किसकी? हमारी, मतलब इज़राइल। तो जीसस ने जितने भी चमत्कार किए, आप लोग जब प्रीच करोगे तो डाल देना, जीसस ने जितने भी चमत्कार किए वो किए थे सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के। प्रूफ दे रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 1:22। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु जानता था, पौलुस कहता कि ये चिन्ह चाहते हैं, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों के द्वारा फिलिप निकलकर बाहर गया, फिलिप के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार हुए। पतरस के परछाई से लोग ठीक हो गए और पौलुस के रुमाल से लोग ठीक हो गए। इसको उठाकर अगर आप कहोगे कि देखा बाइबल में लिखा है कि चमत्कार होता है क्योंकि यहां पे हुआ है, आपके साथ नहीं होगा। ये सब सटन टाइम के लिए था, जैसे ये वाला सटन टाइम के लिए था। आइज़ाया ने कहा था कि मसीहा आएगा, चमत्कार करेगा, और फिर मसीहा ने कहा कि जूश लोग चिन्ह चाहते हैं इसलिए मैं चमत्कार कर रहा हूं, और ये वही पर्पस है। अब बड़ा सवाल जो कि मैं समाप्ति पे भी आ गया हूं और फिर हम प्रभु भोज करेंगे। बड़ा सवाल, और सवाल ये है कि क्या हम आशीष या चमत्कार के लिए प्रार्थना कर या करवा सकते? कर या करवा सकते? क्वेश्चन मार्क। डैनियल भाई क्या हम प्रार्थना करवा सकते हैं? नंबर 1, क्या हम कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका सीधा जवाब। पहला, ग्रुप प्रेयर कर सकते हैं, पास्टरल प्रेयर्स कर सकते हैं, पर्सनल प्रेयर में अपनी आशीष को मांग सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब है, देखना चाहोगे? नहीं। ओ तो वापस रखो। क्या हम आशीष या चमत्कार के लिए प्रार्थना करवा या कर सकते हैं? तो सीधा जवाब है नहीं। रुको, पढ़िए इसको। आशीष के लिए प्रार्थना करने का हक
उसी को उसी है को है जो उसके राज्य के लिए काम कर रहा कर है। रहा। जॉन 14:13, यूहन्ना 14:13, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, एक सेकंड, क्या करूंगा? मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो पिता की महिमा किसका? 15 का 8 8 क्या होता है? मैं इसी से होती कि तुम मेरे बहुत सफल। एग्जैक्टली। अब इसको पढ़ो। यूहन्ना 14:14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं मैं उससे उससे करूंगा। करूंगा। यूहन्ना 15 14:15, यदि तुम मुझसे हो तो मेरी आज्ञा को मानो। अब इसको पढ़ो। मैं उनके लिए मैं उनके लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, ताकि वे तेरे हैं, क्योंकि तेरे वे हैं। सेवक आपसे कहे कि प्रभु आपको चंगाई, छुटकारा, नौकरी, संतान, पैसा, घर, कारोबार देने जा रहा है, तो समझ जाना कि वो फेक है, वो खल्ट है, वो शैतानी है। सेवक की इच्छा से कुछ नहीं होता। आपको जो जो भी प्रभु से मिलेगा तो प्रभु के शर्तों के अनुसार मिलेगा। अगर आप प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हो तो ही आपको प्रार्थना करना है, तो ही आपको मिलेगा। वापस पीछे जा रहा हूं। क्या हम आशीष और चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। तो ध्यान रखो कि ग्रुप प्रेयर में चिट्ठियां बांटना बंद करो। परमेश्वर की महिमा करो पहले, उसके राज्य की खोज करो। आने नहीं दूंगा, तेरी हर जरूरत पूरा करूंगा। लेकिन लोगों ने आज ट्रेंड बना दिया है, ग्रुप प्रेयर में चिट्ठी भेजो। जिसको कहते हैं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिसको कहते हैं 24 आवर्स प्रेयर टावर। वहां पे कोई बाबा बैठा रहता है, वीआईपी बाबा, आप समझ गए होंगे। उसको यहां से चिट्ठी जाती है, चिट्ठी के नीचे चेक जाता है, या फिर कैश बैंक का ड्राफ्ट जाता है जिसमें पैसा निकालते हैं, या फिर क्यूआर कोड भेज देते हैं कि भैया पैसा डालते हैं उसमें। टोटल बकवास है, पैसे कमाने का बिजनेस है। पास्टरल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना, आपका इसमें प्रभु ये दे दे वो दे दे, बिल्कुल नहीं। आप नहीं मांग सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बेटा मेरा काम करेगा, मैं तेरे को वादा करता हूं कि तेरी जरूरत मैं पूरा करूंगा। और प्रभु ने बिल्कुल साफ कहा कि पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे लिए काम करते हैं। अब बत्ती जली। अब बताओ कि आप कितने बड़े धोखे के चर्च में जा रहे हैं। एक वीडियो देखा था मैंने, पंजाब से आया, बड़ा पास्टर है, कहता है कि एक उपवास, एक दिन का भोजन त्यागना आपके लिए आशीषों का द्वार खोल देगा। मतलब ऊपर के परमेश्वर को आप लोगों ने खरीद लिया है, ऐसा लगता है कभी कभी। अगर उपवास से सब कुछ हो रहा है तो आपके पास क्यों आएंगे लोग? वो घर बैठे बैठे उपवास करके एक आए 10 दरवाजा खुलवा ले। टोटल बकवास है। तो अगर कोई भी आपसे कहता है कि आशीष आ रहा है, चंगाई आ रही है, नौकरी आ रही है, और ऊपर से आजकल फेसबुक पे अलग, मेरा हाथ पे हाथ रखो, स्क्रीन के ऊपर टच करो, अभी आशीष आ रही है, वाह बेटा। और फिर नीचे क्या चल रहा होता है? क्यूआर कोड। नीचे क्या चल रहा होता है? अकाउंट का डिटेल्स। जब तू खुद ही इतना भिखारी है तो फिर दूसरे को कैसे कह सकता है कि हाथ रख आशीष आ रही है? तू खुद पे आशीष क्यों नहीं मांग ले रहा? ये तमाशा चल रहा है आजकल। मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझ चुके हैं कि प्रभु से आपको जो भी मिलना है प्रभु से मिलेगा, तो प्रभु के शर्तों अनुसार प्रभु से मिलेगा। अभी नहीं बेटा, प्रभु पहुंचे। वाह। मैं समझता हूं कि आज प्रभु भोज है। हर्ष, आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आराम से आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको पकड़ो, इधर खड़े हो जाओ, फेस करो पब्लिक की तरफ। तो आज प्रभु भोज है, और जिसके चलते देखो उसका सब फ्रेम में है ना वो, गुड। और आपको कुछ बातें बता देते हैं कि पौलुस को पता चल चुका था कि जो प्रभु भोज है एक शर्त के हिसाब से लेना, और वो शर्त मसीह की देह को पहचानना। और हम खरी शिक्षा वाले इस बात को समझते हैं कि मसीह की देह हम आपस में है। ये मेरा एक अंग है और इसके लिए मैं दूसरा अंग हूं। हम आपस में मसीह के देह हैं, उसको पहचानते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। जब हम खाते हैं
तो उसकी मृत्यु को याद करते हैं। एक दूसरा पौल कहता है जब हम इसमें से खाते पीते हैं तो उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। दूसरे शब्दों में खरी शिक्षा का प्रचार करते हैं। दोस्तों, पौलुस को जब पता चला तो उसने कहा, प्रभु ने कहा कि मैंने रोटी ली थी मत्ती 26 में और मैंने तोड़ी थी और मैंने चेलों को दिया था और मैंने कहा था कि इसमें से खाओ। फिर उसके बाद में मैंने, प्रभु कहता पौल को, कि मैंने प्याला लिया था और उनको कहा था कि ये लहू में नहीं वाचा है। तो जिसके चलते दोस्तों आपको क्या करना है, प्रार्थना के बाद में एक रोटी का टुकड़ा तोड़ना है, ओके, और उसमें से एक टुकड़ा आपको खाना है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इसे योग्य बनाया कि हम आपकी मेज में बैठकर आपके साथ में आत्मिक तौर पे खा सकते हैं, पी सकते हैं और आपके संतान बन सकते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस जीवन के लिए कि हम खुद को पहचान पाए, आपको पहचान पाए और इस संसार में रहकर भी हम आपके जैसे बन पाए। आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने इस वक्त में शरीक हो रहे प्रभु, उनको भी आप सहायता करें यीशु के नाम में, आमीन। आपको रोटी लेना है, तोड़ना है, खाना है, उसके बाद आपको प्याले में पीना है। आप लोग भी ले सकते हैं, देख लीजिए। हाँ, आप ले लो। वाह दोस्तों, आज का मैसेज मैं समझता हूं कि मसीह की देह में बहुत जरूरी है, उद्धार या आशीष। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, बैठिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, आप कभी अपना उद्धार नहीं खोएंगे। आइए प्रार्थना करें। आशा करता हूं आप सबने प्रभु भोज में भाग ले लिया है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु जी आपका धन्यवाद। पिता, मैं जानता हूं ना बल से ना शक्ति से प्रभु जी तू अपनी कलीसिया आत्मा के द्वारा चला रहा है और हम वही कह रहे हैं, वही कर रहे हैं और उसी को सिखा रहे हैं जो पवित्र आत्मा चाहता है। प्रभु जी, जितने जुड़े थे उन सबको आप अनुग्रह में चलाइए और उन्हें सिखाइए। प्रभु जी, मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा, जितने फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, प्रभु उन सबको भी बुद्धि दे प्रभु, ताकि वे तेरे पीछे चल सके। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते और बहुत जल्द अनाउंसमेंट करूंगा कि हमारी जो शूटिंग की रूम है वो शिफ्ट हो चुकी है। चलिए, गॉड ब्लेस।